नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी तदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नीति नामिने श्रीमार्षवनवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोधे आदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ते विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देश्य सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सरदोर्पंगुर वामंदमतेर्गति मत्सर्वस्वापदां भोजौ राधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवौ प्रष्ट्रालिभिस्सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वटातटस्थित कर्षं वेणो सनेर्गोपी गोपीनाथः श्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हे माधव आ जाओ, तीनों बच्चे आ जाओ, बैठो। तो फर्स्ट बैठ, बैठ इधर बैठ, माधव इधर बैठ, ये एकदम सामने इधर, ये तुम्हारा प्लेस है, एकदम सामने, इधर बैठ, जाए बैठ बैठ। हाँ अच्छा, ये बताओ, हमने सुबह जो चर्चा किया, हाँ डिस्कस किया, उसमें क्या याद है? तुमको एक बात बताओ जो याद है। कुछ भी याद नहीं है? याद करो, बताओ, तुम बताओ क्या याद है? कुछ भी याद नहीं है? सुबह क्लास बताया था, तुमको याद है कुछ? याद करो, तुमको कुछ याद है? हाँ 3 स्टोरी बताया। 3 स्टोरी क्या है तिरुपति बालाजी का? बैकग्राउंड स्टोरीज। हाँ हाँ, एक रहेगा, कौन सा है? हाँ भृगु, 3 स्टोरी, वेरी गुड। तो अच्छा, भगवान का स्मरण करना चाहिए कि नहीं अंतकाल में? नहीं करना चाहिए, क्यों? कर सकते हो, लेकिन नहीं भी करेगा तो भी समस्या नहीं। क्यों? अगर जीवन भर भक्ति करोगे तो भगवान क्या करेंगे? हाँ याद करेंगे। ये बस में रात भर जाग के आया था, श्रीरंगम आया था,
लाइन में इतना घंटा खड़ा रहा। हाँ, ये सब याद रखेंगे भगवान। हम भूल सकते हैं लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं है। ठीक है। अच्छा, 3 शरणागति मंत्र क्या बताइए? पहला, वेरी गुड। दूसरा, हाँ, जो राम ने कहा। तीसरा क्या है? राधे लक्ष्मी का। वेरी गुड। तो राम अभी शरणागति की ओर और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। रामानुजाचार्य के 2 महान शिष्य थे। एक था प्रचंड 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 विद्वान, इतना विद्वान पूछो मत, इतने उनका विद्वत्ता था कि उनके सामने सब लोग सर झुकाते थे। उनका नाम था दाशरथी। क्या है? दाशरथी। तो दाशरथी उनका और एक तमिल नाम है मोदलायंडन। दूसरा और एक शिष्य थे, बहुत अमीर थे, विद्वान भी थे और साथ साथ में बहुत अमीर थे। उनका नाम था कुरेश। क्या है? कुरेश, कुरत्ताल्वन, कुरेश। ये दोनों कांचीपुरम में रहते थे। और रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ बताओ? हाँ, कांचीपुरम गए ना हम लोग? कब गए थे कांचीपुरम? कल रात को गए थे। कांचीपुरम से केवल आधा घंटा दूर में, आधा पौने घंटे दूर में एक जगह है, उसका नाम है श्री पेरम्बुदूर। क्या है? हाँ, थोड़ा मुश्किल है याद रखना, लेकिन सरल भाषा में याद रखना है तो ये जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, वो रामानुज जन्म स्थान का नाम क्या है? भूतपुरी। क्या है? भूतपुरी। हाँ, भूत तो जानते हो। हाँ, भूत। तो क्या हुआ, कैलाश में एक बार शिव जी कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। ऐसा नृत्य कर रहे थे, ऐसा नृत्य कर रहे थे, मदमत हो कि कृष्ण प्रेम, मदमत हो कि इतना नृत्य कर रहे थे, जोर जोर नृत्य कर रहे थे। शिव जी क्या पहनते बताओ? क्या पहनते हैं? खाल। वो नृत्य करते करते वो क्या हो गया वो, और शिव जी दिगंबर होकर नृत्य कर रहे हैं इतना जोर से। क्यों, क्या जरूरत है? उतना ही साइज कम करो, कम करो। तो इतना जोर से नृत्य कर रहे थे, दिगंबर हो गए। और अचानक क्या हुआ, उनके साथ में कौन है? शिव जी के साथ में वहां भूत प्रेत है ना। देखो, अरे शिव जी के साथ कौन रहते हैं? भूत प्रेत थे ना। हाँ, वो लोग शिव जी क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। कैसे नृत्य कर रहे हैं? तो चड्डी उतर गया तो नृत्य कर रहे थे। क्या सोचेंगे, क्या करेंगे लोग? हाँ, हंसेंगे ना। सब हंसने लगे, 2 भूत हंसने लगे। तो शिव जी को कौन हंस रहा है? तो पता लगा क्यों हंसा। तो शिव जी ने शाप दिया। क्यों शाप दिया बताओ? शिव जी ने हंस रहे थे, उनको क्या हुआ? नहीं, उनको गुस्सा नहीं आया। गुस्सा, वो हंसे, उनके ऊपर हंसे, उसके लिए गुस्सा नहीं आया। तो शिव जी ने गुस्सा उन दोनों के ऊपर इसलिए किया क्योंकि मैं कृष्ण प्रेम में मग्न था। और ये हंसे तो किसके प्रति अपराध किया? ये 2 भूतों ने कृष्ण के प्रति अपराध किया, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के प्रति अपराध किया। तो कहा दोनों भूतों को, तुमने मेरे जो प्रभु कृष्ण है, कृष्ण भक्ति के प्रति अपराध किया, तुम दोनों को मैं शाप देता हूं, चले जाओ। तो दोनों भूत रोने लगे, हे प्रभु, आप ही एकमात्र व्यक्ति जो हमको शरण देते हो। अब बताओ, प्रचार हम बहुत लोगों करते हैं, आप कभी हिम्मत कर सकते हो 10 भूतों को बैठ के गीता क्लास देने का? हाँ, ये शिव जी करते हैं, इसलिए शिव जी महान है। शिव जी क्या करते हैं? किसको प्रचार करते हैं? भूत प्रेतों को बिठा प्रचार करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। जैसे मैं भी संभाल के रखा ना, जैसे माता पिता सोच रहे हैं इनको क्या है, शांति से कैसे बैठे, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद है। चलो, तभी तो बहुत रोने लगे। तो शिव जी ने कहा, देखो, तुमने अपराध मेरे प्रति नहीं किया, क्षमा याचना करना है तो तुम लोगों को क्षमा याचना करना होगा। किससे? कृष्ण से करना होगा। तुम लोग जाओ। तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? भूतों ने कहा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, एक क्षेत्र है, सत्यव्रत क्षेत्र है, उसका उत्तर दिशा में जाओ, उधर बैठ के आप दोनों तपस्या करो। कांचीपुरम को सत्यव्रत क्षेत्र कहा जाता है। तो 2 भूत जाए, वहां तपस्या के तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? केशव, आदि केशव प्रकट हुए।
तो भूतों से पूछा क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या कारण है तपस्या करने का? हाँ, किससे पूछा? भूतों से। कौन पूछा? आदिकेश्वर ने पूछा। क्या पूछा? क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या कारण है तपस्या करने का? ने कहा शिव जी के प्रति अपराध हुआ। उन्होंने कहा आपके प्रति अपराध हुआ, क्षमा कर दो। तो शिव जी अगर हमको संभाले नहीं, हमको निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने शिव जी को बुलाया, तो स्वीकार कर लो ना, इतना क्यों करते, इतना परेशान क्यों करते हो? हाँ, उन्होंने पाप किया तो ठीक है। तो क्या हुआ? उस समय अनंत देव प्रकट हुए, नीचे से पाताल में रहते अनंत देव प्रकट हुए, एक बड़ा सा कुंड बन गया। तो भगवान ने कहा दो भूतों को तुम लोग ये कुंड में स्नान करो। स्नान किए और शिव जी ने कहा ठीक है, तुम लोगों का पाप तो धुल गया, लेकिन भगवान प्रकट हुए तो सेवा करना पड़ेगा। तो भूतों ने कहा शिव जी को बताओ क्या सेवा करें? ने कहा आदि केशव के लिए मंदिर बनाना और एक शहर का निर्माण करना। तो वो दो भूतों ने एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया और एक बड़ा शहर का निर्माण किया, और उसकी वजह से उस शहर का नाम क्या पड़ा? भूतपुरी। तो ये तो हुआ सतयुग में। बाद में क्या हुआ? त्रेता युग में तो एक राजा थे। हाँ? वो राजा वो शिकार करने आए, तो उन्होंने देखा एक शेर जो है वो गाय के पीछे पड़ रहा था, गाय को मारने जा रहा था। तुरंत उन्होंने बाण लिया और सीधा बाण छोड़ा तो शेर को नहीं लगा, भाई गाय को लग गया। वो राजा का नाम था हरित राजा, हरित महाराजा। तो बड़े दुखी हो गए, मैंने गोहत्या कर लिया, क्या करूं? तब उनको कहा गया था जाओ भूतपुरी में जाके तपस्या करो। तो भूतपुरी में तपस्या किया, खूब तपस्या किया। तो भगवान प्रकट होके कहे तुम्हारी तपस्या का फल से मैं प्रसन्न हूं, और क्या करूंगा मालूम है? तुमको एक ब्राह्मण का, ऋषि का दर्जा दूंगा। है तो क्षत्रिय, लेकिन क्या बन गए वो? ब्राह्मण बन गए। और उन्हें उस अनंत सरोवर में स्नान किया। तो अनंत देव प्रकट होकर कहने लगे भविष्य में मैं स्वयं आपके गोत्र में प्रकट होता हूं और भूत प्रेत जैसे लोगों को कलयुग में मैं उद्धार करता हूं करके। किसने कहा? अनंत देव ने कहा। तो वही हरित गोत्र में, हरित राजा जो ब्राह्मण बन गए, ऋषि बन गए, उनके वंश में केशव सूरी करके एक महान ब्राह्मण प्रकट हुए। उनका विवाह हुआ था कांतिमती के साथ में। तो उन दोनों का एक पुत्र के रूप में रामानुजाचार्य स्वयं प्रकट हुए। वो कोई और नहीं है, अनंत देव। जानते हो? हाँ, देखा अनंत देव को? देखा? कहाँ देखा आज अनंत देव को? देखा नहीं? देखा? भगवान के ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे भी है, ऊपर भी है। हाँ, नीचे ऐसा 3.5 कॉइल्स। कितना? 3.5 कॉइल। पहला एक राउंड पूरा, बाद में और एक, बाद में और एक, बाद में आधा आधा पूंछ दुखता है। और उनका फंड जो है ऐसा है। और कौन लेटे हुए हैं? कौन बैठे आज? आज किसको देखा? रंगनाथ जी लेटे हुए। अब बताओ रंगनाथ जी के कितने हाथ है? नहीं, 2 हाथ। हाँ, उनका जो उत्सव विग्रह है ना, जिसको नम पेरुमाल कहा जाता है, उनका 4 हाथ है। ये तो विष्णु है, अनंत शेष की ओर लेटे हुए हैं, उनके पास तो 4 होना चाहिए, 2 कहां से आगे? 2 ही क्यों बोल रहे हो? हाँ, इसलिए जो लेटे हुए हैं ना वो विष्णु नहीं है। कौन है? साक्षात कृष्ण है। इसलिए इधर के जो पंचरात्रिक ग्रंथों में रंगनाथ जी का जो नाम है क्या है मालूम है? हाँ, क्या बताओ? सूक्ष्म वासुदेवा। सूक्ष्म वासुदेवा, ये रंगनाथ जी का नाम है। इसे क्या पता लगता है कि ये द्विभुज वाले कृष्ण हैं। जब उनका विश्व रूप का दर्शन होता है कि आप देख सकते हैं उनका जो पेट है ना, उधर 3 ऐसे दाग है। 3 क्यों बताओ? कृष्ण को कौन बांधी थी? यशोदा ने बांधी। तो बांध के रखा तो कुछ दाग तो होगा ना इधर रस्सी से। हाँ,
वो भी वो घसीट के लाके 2 बड़े वृक्षों को गिराया, कुछ तो लगा करे ना। तो 3 दाग आज भी है। इससे क्या पता लगता है? आप जिनका दर्शन किया आज, कौन है वो? हाँ, कृष्ण है। और उनका नाम अनेकों है, लेकिन प्रसिद्ध है, किस रूप में प्रसिद्ध है? श्री रंगा। क्या है? श्री रंगा। रंगा शब्द का अर्थ क्या बताओ? रंगा रज्यते सामाजिकाः इति रंगः। सामाजिका मतलब जो सामने बैठे ना, सामाजिका, बड़ा समाज बैठा है। और हम लोग कहाँ बैठे हैं? स्टेज की ओर बैठे ना। और स्टेज की ओर बैठ के हम सबको क्या कर रहे हैं? आनंद दे रहे हैं। जिस जगह से सबको आनंद प्राप्त होता है उस जगह को रंग कहा गया है। यानी रंग का अर्थ क्या है? स्टेज। स्टेज के ऊपर क्या होता है? ड्रामा होता है, डांस होता है कि नहीं? और कृष्ण क्या करते हैं? वो डांस करते हैं। श्री रंग का अर्थ क्या है? वो क्षेत्र जहां भगवान अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं, जिसके द्वारा सारे भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? श्रीरंग, रंगनाथ। ये क्षेत्र क्या है? श्रीरंग है। और उनके नाथ कौन है श्रीरंग का? श्रीरंग नाथ। और ये श्रीरंगम जो है वो 2 नदियों के बीच में है। एक नदी बह रही है, इसका नाम है कावेरी। क्या है? कावेरी। और कावेरी बहते बहते आ रही है और कावेरी 2 भाग हो जाता है, ऐसा फिर वापस मिल जाता है। बीच में क्या है? एक आइलैंड के रूप में है। श्रीरंगम क्या है? आइलैंड के रूप में। हाँ, तो ये रंगा, श्रीरंगा क्षेत्र है। आपने दर्शन किया श्रीरंगनाथ का। क्या स्टोरी बता रहा था? बताओ, क्या स्टोरी बता रहा था? क्या बता? हाँ बताओ। हाँ, रामानुजाचार्य का। तो रामानुजाचार्य प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? भूतपुरी में प्रकट हुए। उसका और एक नाम क्या है? बड़ा नाम क्या है? श्री पेरम्बुदूर। हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री का हत्या हुआ। हाँ, कौन है उसका नाम मत लेना चाहिए, ऐसे लोगों का नाम लेना नहीं चाहिए फालतू में। वो पवित्र क्षेत्र है। हाँ ठीक है। तो उसका क्या? श्री पेरम्बुदूर। ठीक है, श्री पेरम्बुदूर। तो रामानुजाचार्य का उधर उनका जन्म हुआ। रामानुजाचार्य कौन है? अनंत देव के, अनंत देव के पास शक्ति है। कौन सी शक्ति है अनंत देव के साथ? भगवान को गुणों को गान करने की शक्ति है। भगवान के गुणों को गान करने की शक्ति के द्वारा आवेशित अवतार है कौन? श्रीपाद रामानुजाचार्य। वैसे रामानुजाचार्य की जो स्टोरी है बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपको आज के सब्जेक्ट शरणागति के संबंध में है। तो रामानुजाचार्य के बाद में कुछ समय के बाद रामानुजाचार्य उधर आगे, कहाँ आ गए? कांचीपुर में आ गए। कांचीपुर में बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। संन्यास ले लिया रामानुजाचार्य ने। ठीक है, संन्यास लेने के बाद रामानुजाचार्य के 2 बड़े प्रसिद्ध शिष्य बने। एक का नाम है कुरेश। क्या है? एक का नाम क्या है? कुरेश। दूसरे का नाम क्या है? दाशरथी। क्या है? दाशरथी। तो कुरेश इतने अमीर थे। कितने अमीर थे बताता हूं। तो क्या हुआ, हर रोज जो वरदराज जी की पत्नी है पेरुन देवी तायार लक्ष्मी जी, उनको रात को 11 बजे कुछ आवाज सुनाई पड़ता था। गेट बंद होने का आवाज। गेट बंद होता है, लोहे का गेट बंद होता है, आवाज आता है ना। तो पूछी पेरुन देवी तायार लक्ष्मी ने पूछा कांचीपुर से, ये क्या आवाज आता है? कहा कि इधर से 10 किलोमीटर दूर में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसका नाम है कुरेश। रोज रोज क्या करता है? सुबह गेट खोलता है और दान नहीं देता है। क्या करता है मालूम है? जिसको जो चाहे उठा के लेके जाओ। दान मतलब क्या है? हाँ, क्या चाहिए? चलो इतना दिया, नहीं इतना दूंगा, ये दान बोला जाता है कि नहीं? दरवाजा खोल दिया, क्या बोलता है? हाँ, क्या बोला? जो चाहे लेके जाओ। ऐसे दानी थे वो। लक्ष्मी का कलयुग में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? हाँ, दरवाजा खोल दिया, सुबह जिसको जो चाहिए, नेकलेस चाहिए नेकलेस लेके जाओ, हाँ, चावल चाहिए चावल लेके जाओ, बिस्तरा चाहिए बिस्तर लेके जाओ। ऐसे ऐसे दानी है। हाँ, ऐसे मेरे कोई दानी है ऐसा कोई कलयुग में? हाँ,
मांगने के बाद भी चलो 101 रुपये ले लो और कितना का है, 10 करोड़ बैंक में, 101 रुपये देके पूजा करा देते हैं और बोलते हैं भाई प्रभु 1 करोड़ दे देना मुझे। हाँ, ऐसे लोग हैं कलयुग में। हाँ माधव, कैसे लोग हैं कलयुग में? केशव इसका नाम, अरे केशव, कलयुग में कैसे लोग हैं? है करोड़ रुपए लेकिन क्या देंगे? 100 रुपए देंगे। ये कुरेश कैसा था? दरवाजा खोल दिया और जो चाहे, हाँ जो चाहे। अच्छा वो आप लोग उस घर में नहीं है, नहीं तो कुरेश आपको बच्चा चाहिए लेके जाओ, बच्चे नहीं थे नहीं तो अच्छा हुआ कुरेश के बच्चा से कोई डाउट उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी पत्नी थी आंडाल। तो कुरेश इतने, तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा मैं उनको देखना चाहता हूं, बुलाओ। तो गए कांचीपुर, जाके कहा कि लक्ष्मी जी बुला रही है। तो कुरेश भाग भाग के आए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने पूछा कि माता आपने बुलाया तो कुछ सेवा है? नहीं कुरेश, मैंने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो। क्या कहा? तुम बड़े दानी हो। तो कुरेश रोने लग गया, लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा। माता, मुझ में केवल एक दानी को देखा आपने, मेरे अंदर भक्ति को नहीं देखा। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ भक्ति नहीं है। ये जो मेरी संपत्ति जो है ना, वो उसके वजह से मुझे अहंकार है, मैं दानी हूं करके इस प्रकार का अहंकार आया। अगला दिन उनकी पत्नी को कहा क्या फायदा है संपत्ति का, सारे शहर में घोषणा कर दो हम जा रहे हैं श्रीरंगम रामानुजाचार्य से मिलने के लिए, जिसको जो चाहिए आज के लास्ट दिन है, जो चाहे वो लेके चले जाओ, भूमि भी लेके चले जाओ। तो क्या किया, अपनी पत्नी को लेके सुरेश निकल पड़ा। कहां से? कांचीपुरम से। कहां निकल पड़ा? कैसे? बस में? कैसे? पैदल? पैदल आओगे? कांचीपुरम से इधर तक पैदल आओगे? हाँ पक्का? चलो अगली बार, हाँ हम दोनों पैदल आएंगे। कहां से? कांचीपुरम से श्रीरंगम पैदल आएंगे। चलो ठीक है, हाँ तुम भी आ जाओ। वो साइकिल बच्चों को लेके आएंगे, ठीक है भाई, बड़ों को, वो लोग चल नहीं पाएंगे, हम चलते चलते आएंगे पूरे, ठीक है। हाँ रास्ते में मधुकरी करते हुए आएंगे आनंद में। चलो तो चलते चलते आते, तो घबराई हुई थी कुरेश की पत्नी, जो है घबरा रही थी। रात हो गया था, जंगलों के रास्ते से जा रहे हैं। तो कुरेश ने पूछा, अंडाल से उनकी पत्नी से पूछा, तुम्हारे साथ कुछ छुपा के लेके आए क्या? सब कुछ छोड़ के आने के लिए बोला था। हाँ प्रभु, आप रोज जिस जो सिल्वर, रजत, चांदी के जो लोटे में जो दूध पीते हो, वो लोटा लेके आए हूँ। कुरेश ने कहा अपनी पत्नी आंडाल को दो। लोटा दिया, हाथ में लिया, फेंक दिया। क्योंकि साथ में कुछ है तभी तो घबराहट होती है। मान लो ट्रेन में जा रहे हो आप, यार अरे सुनो क्या बोल रहे हो, मुझे बोलो। ट्रेन में जा रहे हो, कुछ पैसे ही नहीं है, आराम से सो के जा सकते हो। मान लो लाख रुपए का है पैकेट में, सर के नीचे रखा, तो सो सकते हो? नहीं सो सकते, कि नहीं? तो जिसके पास कुछ नहीं है वो हाथ उठा के आराम से सो के आराम चले जाएगा। लेकिन ये कुछ होता है ना, तभी तो घबराहट होती है। कुछ नहीं होता है तो कुछ घबराहट ही नहीं है। तो कुरेश अपनी पत्नी के साथ में आए, रामानुजाचार्य के शरण में आ गए। तो रामानुजाचार्य ने कुरेश और आंडाल उनको एक जगह दिया था रुकने के लिए। एक दिन कुरेश वो आए, कहाँ आए? रामानुजाचार्य के पास आए। आके उन्होंने प्रश्न पूछा गुरुजी से, रामानुजाचार्य से प्रश्न पूछा, मुझे भगवद गीता का जो श्लोक है कौन सा, सर्वधर्मान मामेकम अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, इस श्लोक का अर्थ सुनाइए। तो रामानुजाचार्य ने कहा मैं अर्थ सुनाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। क्या कहा? हे कुरेश, तुम तो बहुत अमीर थे ना, सबको दान दे रहा था ना, अभी तुम श्रीरंगम आए हो, 1 साल तक भिक्षाटन करके जीवन यापन करना। क्या करना? भिक्षा मांगना, घर घर जाके भिक्षा मांगना। तो कुरेश रोज भिक्षा मांगने गया, भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहा है। अभी इतने साल, इतने बड़े अमीर है, क्या कर रहा है वो? कि अभी क्या कर रहे वो? भिक्षा मांग रहे हैं।
1 साल भिक्षा मांगोगे तुमको अनुभव आएगा। क्या अनुभव आएगा? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य क्या होता है इसका अनुभव आएगा। हाँ, तो आप में से कितने लोगों को अनुभव चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य का अनुभव चाहिए? तो क्या करो, एक मंदिर बनाओ। एक मंदिर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर घर जाके पैसे मांगने पड़ेगा। क्या करो, एक बोले पैसा मांगना है, कोई गाली देके भेजेगा, कोई क्या करेगा, हाँ कल देता हूं आ जाओ कल। ऐसे 10 दिन घुमाए के बाद भी देता है, गाय भी नहीं होता, फोन ही नहीं उठाता है। हाँ हाँ, आप में से कितने लोग फंड रेजिंग किया है? बोल, इधर इधर बैठ, इधर बैठ, इधर खांसी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रहेगा। खास से वो भी म्यूजिक बनेगा तुम्हारे खांसी का, इसका म्यूजिक बनेगा, शांति से बैठ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जबरदस्ती खांस रहा है। हाँ, मैं भी ऐसे करता था, चिंता मत कर। ठीक है, छू मत। तो क्या बोल रहा था मैं? मंदिर बनाओ, मंदिर में घर घर भिक्षा मांगना पड़ेगा, तब पता लगेगा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज क्या होता क्या है। हाँ, भिक्षा मांगो। हाँ, तो क्या हुआ, कुरैश रोज भिक्षा मांग रहे। एक दिन इतना बारिश हो रहा था श्रीरंगम में, बाहर जा नहीं सकते। भिक्षा मांगा तो नहीं, मांगा तो उस दिन के लिए कोई भोजन है ही नहीं। रात हो गया, कुरैश पानी पी के वो सो गए। उनकी पत्नी आंडाल किसको रहा नहीं गया, मेरे पति देव बिना कोई भोजन के वो सो गए, पानी पी के सो गए। तो भगवान से प्रार्थना करी, हे रंगनाथ, आप तो मजे से खा पी के सो रहे हो। क्या प्रार्थना किया? खा पी के मजे से सो रहे हो, भोग कर रहे हो, आपका भक्त और भूखा। तो 15 मिनट के बाद दरवाजा खटखटाया किसी ने, दरवाजा खोली तो 8-10 ब्राह्मण थे, बैंड बाजा बज रहा था। हाँ, और उनकी एक ब्राह्मण के हाथ में इतना बड़ा थाली था। उन्होंने कहा, अन्न डाल के हाथ में दिया, पूछा क्या है? रंगनाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। रात का समय था, 9:30-10 बज गया था। तो उन्हें अपनी पति कुरैश को उठा के आंडाल ने क्या किया, उनको प्रसाद खिलाया। उनका उच्चिष्ट जो है आंडाल ने स्वीकार किया। तब कुरैश ने पूछा, भोजन ग्रहण करने के बाद कुरैश ने पूछा, हाँ, कुरैश ने पूछा, ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर स्टोरी है। कुरैश ने पूछा, पत्नी से पूछा, आंडाल से, क्या बोला, तुमने कुछ पाप किया है क्या? क्या पूछा? तुमने कुछ पाप किया है क्या? तो आंडाल ने कहे, नहीं प्रभु, मैं कुछ पाप नहीं की, मैं देख नहीं पा रही थी आप बिना खाए सो रहे हो, तो मैंने भगवान से क्या प्रार्थना किया कि आपका भक्त सो रहा है बिना खाए। तो कुरैश ने कहा, हम श्रीरंगम आए, किसके लिए श्रीरंगम आए? गुरु का सेवा करने के लिए श्रीरंगम आए, भगवान से मांगने के लिए नहीं आए। किसके लिए आए हम लोग? सेवा करने के लिए। तुम भगवान से मांगे? तो जैसे बात सुनी, आंडाल रो पड़ी, क्या करे। तो आंडाल ने उस दिन क्या किया था, कुरैश को अर्पण करके जो प्रसाद था उन्होंने उसको खा लिया था। ठीक 9 महीने 9 दिन 9 घंटे के बाद, कितने? 9 मिनट और 9 सेकंड के बाद 2 जुड़वे बच्चे जन्म लिए। जो बच्चे, जुड़वे बच्चे जन्म, ये किसके बच्चे बताओ? किसके बच्चे हैं बताओ? रंगनाथ के बच्चे हैं वो। किसके हैं? क्योंकि रंगनाथ का प्रसाद ग्रहण करके 2 बच्चे हुए, तो किसके बच्चे हुए? उस समय कुरैश प्राय वृद्ध थे, उनके 2 बच्चे हुए। अब जैसे खबर मिला कि रामानुजाचार्य को ये बात खबर मिला, तो रामानुजाचार्य ने अपनी भाई, वो भी सन्यास ले चुके थे, उनका नाम था गोविंद जियर, वो भाग भाग के गए
जाके ये दो बच्चों को अपने हाथ में लिया, गोद में लिया और उनका अंग वस्त्र को कवर किया, बस दोनों बच्चों को लेके आए। डर गए। दोनों बच्चों को जीयर रामानुजाचार्य के पास लेके आए। रामानुजाचार्य ने दोनों बच्चों को देखा, देख के कहा ये दोनों बच्चों से द्वय मंत्र का शक्ति प्रकाशित हो रहा है। श्री वैष्णव संप्रदाय में 3 मंत्र है। क्या है? 3 मंत्र। एक है द्वय मंत्र। ये क्या है? 2 मंत्र एक साथ में मिलता है तो उसको द्वय मंत्र कहा जाता है। जैसे हमारे भी द्वय मंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक दूसरा हरे राम 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 हरे। ये भी एक प्रकार का द्वय मंत्र है। श्री वैष्णव संप्रदाय में और एक मंत्र है, और द्वय मंत्र उसका क्या है? मेरी बात सब बोलिएगा, जानना चाहते हो? ध्यान से बोलो। द्वय मंत्र जैसे हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, श्री वैष्णव संप्रदाय में भी एक हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन और एक प्रकार का है। श्रीमन्नारायण चरणो, बोलो श्रीमन्नारायण चरणो शरणं प्रपद्ये। एक मंत्र हुआ, ठीक है। दूसरा मंत्र मेरे बात बोलिए। श्रीमते नारायणाय नमः। ये दोनों जोड़ोगे क्या होगा? द्वय मंत्र हो गया। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, उनके लिए ये। तो रामानुजाचार्य के द्वय मंत्र का शक्ति 2 बच्चों में से प्रकाशित हो रहा है। तो जीयर ने कहा, उनके भाई गोविंद जीयर ने कहा, मैं रास्ते में इन 2 बच्चों को लेके आ रहा था, किसी का नजर ना लगे इसलिए मैं द्वय मंत्र बोलते बोलते आ रहा था। रामानुजाचार्य ने कहा ये जन्म लेते ही 2 बच्चों को तुमने दीक्षा दे दिया, जन्म देते ही दीक्षा दे दिया। तो रामानुजाचार्य ने एक बच्चे का नाम रखा पराशर भट्टा। क्या रखा? दूसरे बच्चे का नाम रखा व्यास भट्टा। पराशर भट्टा, व्यास भट्टा, पराशर और व्यास। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में विष्णु पुराण, जैसे हमारे लिए भागवत है, श्री वैष्णव के लिए विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के रचयिता कौन है? पराशर है। तो पराशर भट्ट का नाम एक को रखा। रामानुजाचार्य ने उनके गुरु कौन है? यामुनाचार्य। यामुनाचार्य को 3 वादा किया था। उनमें से एक वादा था कि मैं एक शिष्य का नाम रखूंगा, जिस पराशर के नाम पे एक शिष्य का नाम रखूंगा। अभी ये हो गया। अभी ये 2 बच्चे, इनका लालन पालन किसने किया बताओ? स्वयं रंगनाथ जी और रंगनायकी ने किया। रंगनाथ जी और रंगनाथ ने किया। अभी जब आप रंगनाथ जी का दर्शन करने गए थे, याद है? जैसे लाइन से गए और जैसे थोड़ा सा चढ़ा हुआ था ना, ऐसा चढ़ के एकदम लेफ्ट जाना पड़ता है ना, जैसे लेफ्ट गए तो दरवाजे के दोनों बाजू ऐसे राउंड शेप्ड 2 खंभ है। देखा आपने? हाँ देखा ना? कितने लोगों ने देखा? 2 खंभ है। उसको कहा जाता है आमोद स्तंभ। क्या है? आमोद स्तंभ कहा जाता है। तो हमारे आழ்वारों ने वर्णन किया कि रंगनाथ जी जो है, उनका स्वरूप है, उनका सौंदर्य है, वो मधुरिमा का सागर है। क्या है? हाँ, सागर में क्या उत्पन्न होता है? मछलियां, ठीक, मछलियां भी, लहर उत्पन्न होता है कि नहीं? हाँ, तो लहर उत्पन्न होते हैं। जब वो लहर के सामने खड़े हो गए तो लहर क्या करते उसको? आपको? तो रंगनाथ जी किसके सागर है? मधुरिमा का सागर है, सौंदर्य का सागर है। तो जब उसके सामने खड़े हो गए तो वो सौंदर्य का जो लहर है आपके ऊपर आएगा, आपको उठा के भाग के चले जाएगा। इसलिए भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करने के समय कैसे दर्शन करना चाहिए? आमोद स्तंभों को पकड़ के दर्शन करना चाहिए। और इन आमोद स्तंभ के दोनों स्तंभ के बीच में 2 खंभ है ना, जैसे बच्चों को माता पिता कैसे देखभाल कर देते हैं, अभी तो आजकल तो कुछ भी आ गया है। पहले क्या करते थे? साड़ी बांधते थे, इधर साड़ी को इधर बांधते थे, और बीच में
बच्चे को झुला देते कि नहीं। ऐसे रंगनाथ जी और रंगनायकी के सामने ये दो बच्चों का परवरिश हुआ। कौन? व्यास भट्टा और पराशर भट्टा। अब बताओ कौन सा प्रसाद था जो रंगनाय आंडाल ने खाया था, जिनकी वजह से दो बच्चे जन्म लिए थे? कौन सा? दो बच्चे हैं, कौन सा प्रसाद था? कौन सा? रंगनाथ जी का प्रसाद है। सही बात है, रंगनाथ जी को बहुत बार भोग लगता है, लेकिन एक स्पेशल भोग लगता है, एक स्पेशल भोग लगता है। हाँ, राजभोग तो भी फेल हो जाए ऐसा भोग लगता है। एक स्पेशल स्वीट भोग लगता है, वो रात को 9:30 बजे मिलता है। उसका नाम है आरावणाई। क्या है? आरावणाई। उसको राजभोग ही बोला जाता है कि राजा के पास क्या होता है? महल होता है कि नहीं। महल को दक्षिण भारत की भाषा में, कन्नड़ में अरमने बोलते हैं, या तमिल में आरावणाई बोला जाता है, यानी राजभोग। क्यों? सबसे अच्छा भोग जो है 9:30 बजे भगवान को क्यों अर्पण करते बताओ? अभी ऐसा स्वीट खाते हैं जगन्नाथ जी भी। सबसे अच्छा स्वीट्स कब भोग लगता है बताओ? रात को 12 बजे लगता है। हाँ, एकदम श्रृंगार सब कुछ एकदम रात को होता है। क्यों? सराधा बंद होने के बाद, पुजारी सब चले जाने के बाद, जैसे कृष्ण क्या करते बताओ? यशोदा सुला देती है ना कृष्ण को। क्या करती है यशोदा? रात को सुला दिए। हाँ हाँ हो गए। यशोदा गई कि नहीं देखना है कृष्ण को, एक आंख खोल के देखते गया। यशोदा गई, अभी भी है, आंख बंद कर गए। यशोदा गया, हम बच्चा सो गया। यशोदा गई, दरवाजा तो कृष्ण जी का, यशोदा गई ना, उठ गए। क्या किए? उठ के खिड़की के पास जाते हैं। वो खिड़की जो है ना, वो दरवाजा पहले से खुला रहता है। हाँ, वो खाली दिखने के लिए ऐसा है, उसको निकाल के साइड में रख दिया खिड़की को। ठीक है। कृष्ण क्या करते हैं? उधर खिड़की से कूद जाते हैं और नीचे ग्वाल बाल वेट कर रहे हैं रात के समय। और ग्वाल बालों के साथ कृष्ण क्या करते हैं? भागते भागते। और उधर बरसाने से क्या होता है? राधा रानी भी ऐसे कूद देती और भाग भाग के आती। और कृष्ण, राधा कृष्ण का मिलन कहाँ होता है बताओ? हाँ, कृष्ण कहाँ से जा रहे हैं? नंदगांव से। राधा रानी कहाँ से आ रही है? और बीच में कौन सा जगह है? अरे वृंदावन। सांकेत वन गए कि नहीं? नहीं गए? वृंदावन गए कि नहीं? गए वृंदावन? सांकेत वन नहीं गया? नंदगांव गए? अरे कैसे लोग, चंडीगढ़ से नजदीक में है। अब मैं तो दक्षिण भारत का होता तो उत्तर भारत को तो जाना चाहिए कि नहीं? चलो, तो वैसे ही रंगनाथ जी क्या करते मालूम है? जैसे ये स्वीट खाया, सोने का नाटक किया, सारे लोग, रंगनाथ जी चुपचाप निकल जाते हैं। निकल के कहां जाते? कावेरी तट पे जाते। कावेरी तट पे जाके भगवान उधर रास क्रीड़ा करते हैं। सच में भगवान रंगनाथ जी की जो पादुका है ना, वो हर महीने चेंज करते, क्योंकि वो घिसता है, आज भी घिसता है। हाँ, जूता है, जूता पहन के जाते कि नहीं कावेरी तट पे? उधर कावेरी में रास करते हैं। क्योंकि रंगनाथ जी ने कहा था कावेरी को, देखो मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो रंगनाथ जी का प्राकट्य के पीछे सबसे पहला अगर हाथ किसी का है तो सबसे पहला किसका है? कावेरी का है। इसलिए कावेरी स्नान अति महत्वपूर्ण है। कल सुबह आपके पास दो ऑप्शन है, वापस और एक दर्शन करना है या कावेरी में स्नान करना है। आप देख लो कितने लोग कावेरी स्नान करने जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। कल सुबह कावेरी स्नान करने जाओ, और एकदम बहुत अच्छा पानी है, वो एकदम आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। कावेरी स्नान, ठीक है। हाँ, तो मछली कुछ नहीं है, आप ही मछली उधर के। क्या हुआ स्टोरी बताओ, कावेरी का स्टोरी बताओ, ध्यान से सुनो कावेरी का स्टोरी। क्या हुआ? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये 4 देवियां हिमालय में ऐसे हंसी मजाक कर रही थी, खेल रही थी। तो अचानक बात उठा कि चारों में कौन श्रेष्ठ है। क्या बात उठा? तो गंगा और यमुना और सरस्वती ने कहा, गंगा तुम ही तो श्रेष्ठ हो,
तो कावेरी को बहुत दुख लगा और कावेरी आई, तपस्या करने आई। कहाँ आई मालूम है कावेरी? वो मैसूर के पास गया। आप में से कितने लोग मैसूर गए हो? गए मैसूर? तो मैसूर के पास एक जगह है, उसका नाम है श्रीरंगपट्टना। क्या है? उधर कावेरी ने बहुत तपस्या की। मुझे देखो, इधर उधर मत देखना। कावेरी कहाँ गई थी? मैसूर के पास श्रीरंगपट्टना, उधर गई। उधर जाके खूब तपस्या कर रही है, खूब तपस्या कर रही है। भगवान प्रकट होकर कावेरी को कहा, तो क्या वरदान चाहिए? कावेरी ने कहा, आपने सारा श्रेय गंगा को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे जो तट पे मैं बहुत जगह प्रकाशित होता हूं, मुख्यतः 3 जगह। पहला श्रीरंगपट्टना में मैं लेटा रहूंगा, और जिस स्थान में लक्ष्मी मेरे चरणों को सेवा करती हैं उधर तुम बैठोगी, तो कावेरी उधर चरणों की सेवा करेगी। दूसरा, शिवन समुद्र में खड़ा रहूंगा, उधर तुम मेरे गले में माले के रूप में रहोगे, तो उधर कावेरी जो है भगवान के माला के रूप में है। तीसरा, शिवन समुद्र, या नाम रखा, वो भी मैसूर से 1.5 घंटे दूर में है। तो तीसरा स्थान, मैं तुम्हारे तट पे रह के तुम्हारे साथ, तुम्हारे जो सुंदर मधुर रेती है उधर, मालूम है रेती बोलते हैं ना, सैंड में, उधर रास करूंगा। कहाँ हो जाएगा? श्रीरंगम। तो मैसूर में श्रीरंगपट्टना है, वो आदि रंगा है। शिवन समुद्र में रंगनाथ है, वो कौन है? मध्य रंगा। और ये श्रीरंगम क्या है? अंत्य रंगा। 3 रंगा। वैसे और भी है, पंचरंगा है, और 2 रंगा आते हैं। कावेरी नदी के तट पे भगवान स्वयं इन विग्रह के रूप में प्रकट हुए। तो ये रंगनाथ जी का अनेकों ऐसे लीलाएं हैं, लेकिन एक उनकी प्रकट लीला को सुनाऊंगा। कैसे रंगनाथ जी इधर श्रीरंगम आए, उसके विषय सुनना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा जी, उनके हाथों से, उनके मन से सारे वेद ज्ञान लुप्त हो गया। लापरवाही होता है तो ज्ञान चले जाता है कि नहीं? हाँ, अब मुझे देखते रहोगे तो, सुनते रहोगे तो सब समझ में आएगा, मन में रहेगा। इधर उधर देखोगे तो क्या होगा? सब यादाश्त निकल जाते। ब्रह्मा जी थोड़ा सा लापरवाही के, प्रमाद के, ब्रह्मा जी बहुत तपस्या की। तो भगवान प्रकट हुए, ने कहा, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी को कहा, क्या कहा? क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सृष्टि करना है, मुझे ज्ञान नहीं है, सारे वेद जो है निकल गए। तो भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, मैं प्रकाशित करता हूं। क्षीर सागर से तो ब्रह्मा जी ने देखा क्या हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है? श्रीरंग विमान वो प्रकट हुआ। कहां से प्रकट हुआ? क्षीर सागर से। ध्यान रखो, जैसे मंदिर होता है, मंदिर होने के बाद ऑल्टर होता है, वेदी होता है, बाद में क्या करते हैं? भगवान की प्रतिष्ठा होती है कि नहीं? लेकिन ये श्रीरंगनाथ अलग विग्रह नहीं है। जो प्रकट हुआ वो पूरा का पूरा श्रीरंग विमान प्रकट हुआ, वो एक ही पत्थर है। ऊपर गोपुरम से लेके नीचे रंगनाथ से लेके पूरा सब तक एक ही है। वो वैसा का वैसे प्रकट हुआ था। ऐसा नहीं कि वेदी बनाया, पत्थर जोड़ा, बाद में कोई रंगनाथ को बिठाया, ऐसा सोचे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कौन है? रंगनाथ जी हैं। हाँ, फुल रंगनाथ जी हैं। तो रंगनाथ जी भी काले है ना? हाँ, सुनाता हूं। अंधेरा हुआ तो अंधेरे के साथ संबंध के साथ रंगनाथ जी का स्टोरी सुनाता हूं। कुलेश्वर रालवार कहते हैं, सुनो, ये दिव्य प्रबंध सुना रहा हूं, कोई सुनाएगा नहीं आपको दिव्य प्रबंध। इधर के जो दिव्य प्रबंध है ना, दिव्य प्रबंधों में 2 दशक यानी 20 श्लोक कुलेश्वर रालवार रंगनाथ जी का स्तोत्र गान करते हैं 20 श्लोकों में। तो उनमें से एक श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, कृष्ण का वर्णन करते हैं। कृष्ण काले क्यों है मालूम? कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ था, कहां प्रकट हुए थे कृष्ण? जेल में। जेल में लाइट रहता कि
नहीं रहता ना, अंधेरा रहता है। तो जैसे कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण इतने काले थे कि अंधेरा भी सोचा ये तो मेरे सा भी मेरे से ज्यादा काला है। मैं हार गया। अगर मान लो कि दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, जो हार जाता है वो क्या करना चाहिए, उसके पास जो भी है सबको समर्पण करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो अंधेरे ने क्या किया, मैं हार गया तुम्हारे कालेपन के सामने, तो मेरा कालापन भी तुमको दे दूंगा। तो चिंता मत करो, हर चीज के साथ, हर चीज कृष्ण के साथ संबंध में है। तो कहां तक पहुंचे, तो पूरा रंगनाथ को पूरा श्रीरंग विमान, श्रीरंग विग्रह नहीं कहते, बालाजी का विग्रह है। हाँ, और कहीं भी जाओ उनको क्या बोलते हैं, उनका विग्रह है, डेटी है। लेकिन श्रीरंग का डेटी नहीं है, वो श्रीरंग विमान कहा जाता है, क्योंकि जब प्रकट हुए तो एक साथ में पूरा का पूरा ऑल्टर, पूरा गोपुरम ऊपर का सब प्रकट हुए। और आपने दर्शन करके जब बाहर आए तो आपने वो विमान को देखा, ऊपर का जगह, ऊपर का चीज देखा है? हाँ, दिखा क्या, उसका शेप कैसा बताओ, डोम कैसा, क्या शेप क्या है उसका? उसका नाम है, विमान का नाम है, ऊपर का जो डोम है उसका शेप है प्रणवाकार। क्या है? प्रणवाकार। चार दिशाओं में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव है। ये पूरा का पूरा वेद स्वरूप है, वेद का ही मूर्तिमान स्वरूप है। ये पूरा का पूरा रंग विमान प्रकट हुआ। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या करूं? तब भगवान ने कहा, भगवान ने कहा तो प्रकाश हो गया। श्री भगवान ने कहा लाइट आ गया। तो ब्रह्मा जी को कहा, मैं जो इन विमान को दिया हूं, ये जो विमान है, हाँ, ये जो विमान है वो कैसा मालूम है? इसका पूजा करोगे तो सृष्टि अपने आप हो जाएगा। तो क्या करने लगे ब्रह्मा जी? पूजा करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है कि नहीं? हाँ, पूजा करना है तो क्या चाहिए? सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा जी पूजा करने की सामग्री जो है उसको बनाने लगे। जैसे बनाने लगे, देखा ब्रह्मा जी सारा सृष्टि तैयार हो गया। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ध्यान से सुनो, उसको जो करने दे, बाद में सिखाना, ठीक है? इधर अरे बोल, इधर बैठ, उसको डिस्टर्ब, उसको सुनने दो, ठीक है? हाँ, ये सब नाटक बाद में करना है, मेरे से देखना, ठीक है? हाँ, तो ब्रह्मा जी क्या करने लगे? भगवान की पूजा के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो सामग्री सृष्टि करने लगे। तो बाद में क्या देखा उन्होंने? पूरा सृष्टि का निर्माण हो गया। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी पूजा करने के लिए सामान सृष्टि करने लगे, करते करते क्या देखा उन्होंने? पूरा सृष्टि बन गया। इसका अर्थ क्या बताओ? इस सृष्टि में हर एक वस्तु का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। अगर उसके लिए, भगवान की सेवा के लिए उन वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ, जैसे आप मोबाइल खरीदे, किसके लिए खरीदे मोबाइल बताओ? बात करने के लिए। लेकिन उसको देख के वीडियो गेम खेलने लगा तो क्या होगा? हाँ, एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ऐसे ही संसार में हर एक वस्तु किसके लिए बना है? भगवान की। लेकिन उसको तिजोरी में रखोगे, क्या होगा? जीवन नामक एग्जाम में फेल हो जाओगे, मर जाओगे। तो ये पंचरात्र का जो ज्ञान है भगवान ने दिया। और सृष्टि, ये रंगनाथ का जो विग्रह है, विग्रह नहीं पूरा श्रीरंग विमान है, ब्रह्मा जी पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूजा के लिए नियुक्त किया, किसको पूजा के लिए नियुक्त किया? सूर्य देव को नियुक्त किया। किसको? धीरे धीरे से क्या हुआ? सूर्य देव के वंश में अनेकों लोग आए, वो सब पूजा करने लगे। पूजा करते 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 कौन किसके हाथ में आया पूजा का विधि? इक्ष्वाकु।
इक्ष्वाकु ने भगवान से प्रार्थना किया, बहुत तपस्या किया, आपकी पूजा करने के लिए मुझे रोज अयोध्या से ब्रह्मलोक आना पड़ता है कि आप आ जाइए, पृथ्वी लोक में आ जाइए। तब भगवान ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी वो विग्रह को इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ब्रह्मलोक से उस विग्रह को, श्रीरंग विमान को अयोध्या लेके आए। कहाँ लेके आए? अयोध्या में। इक्ष्वाकु वंश में आए हुए राजा अम्बरीश हो, मानदाता हो, दशरथ महाराज हो, और भगवान रामचंद्र ने भी ये श्रीरंग विमान को अयोध्या में क्या किया? वाल्मीकि रामायण में श्रीरंग विमान का वर्णन 2 जगह हुआ है। पहला, जब रामचंद्र जाने वाले हैं उस समय क्या कर रही थी ये कौशल्या? श्रीरंग विमान को पूजा कर रही थी, उनको भोग लगा रही थी। और क्या हुआ अंत में? जब सारे बंदरों की सेना, हनुमान जी सब लोग पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, और भगवान रामचंद्र का पट्टाभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, रामचंद्र सबको गिफ्ट दे रहे हैं, इसको ये दिया, इसको दिया। जब विभीषण आए, विभीषण ने कहा मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ में रह के सेवा करूंगा। भगवान ने कहा मैं स्वयं जिसको पूजा कर रहा था उस विग्रह को भेजूंगा। तो रामचंद्र ने ये श्रीरंग विमान को दिया विभीषण को। किसको दिया? विभीषण उठा के लेके आ रहे हैं। तो भगवान को याद है, अरे रे मैंने वादा किया था किसको? कावेरी को, तुम्हारे तट में मैं क्या करूंगा? राज करूंगा। तो आकाश मार्ग से लेके आ रहे हैं। तो संध्या का समय हुआ, तो विभीषण आए, तो ने देखा कि ये जो विमान मैं किसके हाथ में दूं? नीचे रखूंगा तो रखना नहीं चाहिए। तो एक छोटा सा बालक आया, तो बालक के हाथ में दिया, रखो। तो मैं थोड़ा संध्या करके आता हूं। तो संध्या करके आया, तो बालक ने कहा मैं देखो मैं 3 बार पुकारूंगा, इतना भारी चीज उठा नहीं पाऊंगा, तो मेरे से नहीं होगा, 3 बार पुकारूंगा, तब तक नहीं आओगे तो मैं रख दूंगा। संध्या समाप्त हुआ। अभी ये बालक बोलेगा, पुकारने का, विभीषण विभीषण आ रहा बोल रहे। बस आने के पहले क्या बच्चे ने क्या किया? नीचे। और विभीषण वापस विमान को उठाने के लिए जा रहे, उठ ही नहीं रहा। तब देखा ये बालक ने रख दिया, तो बालक के पीछे भागे। ये बालक भागा 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 भागा, नदी पार किया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, और एक गुफा में चला गया। विभीषण पीछे पीछे भागे और पहाड़ के ऊपर चढ़े, गुफा के अंदर गए। उधर कौन बैठे? गणेश जी बैठे। ये बालक कौन था? अभी तिरुचिरापल्ली, त्रिची, आप जब एयरपोर्ट से आ रहे थे, नहीं बस से आए ना, एयरपोर्ट से नहीं, एयरपोर्ट जाओगे कल, दिखेगा एक बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ दिखेगा, उसके ऊपर गणेश जी का मंदिर है आज भी। तब क्या हुआ, इधर एक राजा था, धर्म वर्म करके राजा था, ये भी बहुत तपस्या किया था, और उनकी संतुष्टि के लिए भगवान इधर प्रकट हुए, उन्हें बड़ा सा ब्रह्मोत्सव किया, सब कुछ हुआ। और कालांतर्गत क्या हुआ, ये पूरा कावेरी में बाढ़ आ गया, पूरा का पूरा मंदिर जो है वो रेती के अंदर बस गया, रेती के अंदर बस गया। अनेकों सालों के बाद एक राजा था, छोटा राजा था, वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, अचानक घोड़ा धड़ कर गिर गया। देखा घोड़ा क्यों गिरा, देखा तो पत्थर को टकराया था। देखा पत्थर क्या, दिखाता हूं, थोड़ा सा बालू निकाला, पत्थर और गहरा है और गहरा है। सैनिकों को बुलाया, सारा रेती निकाला, तो क्या निकला अंदर से? श्रीरंग विमान निकला। तब एक पक्षी ने, एक तोता, एक श्लोक बोलने लगी। क्या बोलने लगी? तोता बोलने लगी कि ये जो विमान है ये साक्षात वैकुंठ से आया है। ये जो श्रीरंगम जो है वो साक्षात वैकुंठ है। कावेरी विरजा, सेम कावेरी क्या है? विरजा है। और वासुदेव, ये स्वयं भगवान जो है वो वासुदेव है। ये बात सुनके तब से श्रीरंगम का मंदिर का ये प्राकट्य, रंगनाथ जी का प्राकट्य, तब से पूजा सब कुछ चल रहा है, अनेकों सालों से ये विधि चल रही है। अभी ये रंगनाथ जी का ये प्राकट्य का ये लीला है। वैसे
शरणागति के विषय में एक लास्ट स्टोरी सुनाऊंगा और समाप्त करता हूँ। और एक बड़े भक्त हुए या शिष्य हुए रामानुजाचार्य का, उनका नाम क्या है? पहला तो कुरेश है, दूसरा कौन है? दाशरथी। ये दाशरथी बड़े बड़े विद्वान हैं। वो रामानुजाचार्य के पास आए, वापस वही प्रश्न पूछा जो कुरेश ने पूछा था। क्या प्रश्न था? मुझे कौन सा श्लोक का अर्थ बताइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां मोक्षयिष्यामि। ये श्लोक का अर्थ। तो रामानुजाचार्य ने कहा मैं इस श्लोक का अर्थ बताऊंगा नहीं, क्या करूंगा? समझाऊंगा। तो जब ये आए थे उस समय क्या हुआ, रामानुजाचार्य के जो 5 गुरुओं में से एक गुरु, उनका नाम है, जो से दीक्षा लिया था, उनका नाम क्या है? महापूर्णा। उनकी पुत्री विवाह हो गया था। रामानुजाचार्य पास आके रोने लगी, स्वामी जी मैं क्या करूं, गुरु जी रामानुजाचार्य मेरे इतना समय इतना काम कराते, मेरे सास ससुर पूछो मत, इतना पानी लेना पड़ता है, इतना किलोमीटर से दूर पानी लेना पड़ता है, झाड़ू मारना पड़ता है, करना पड़ता है, सब घर की कहानी किसको सुनाने लगी? रामानुजाचार्य सुनाने लगी। तो रामानुजाचार्य ने कहा चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नौकर देता हूं। क्या कहा? तुम्हारे लिए अच्छा। दाशरथी को कहा जाओ इसके साथ में जाके घर का कामकाज में मदद करना है, उनके घर में सेवा करना, नौकर बन जाना। दाशरथी कौन है? कितना बड़ा प्रचंड विद्वान है। और रामानुजाचार्य कौन सी सेवा में लगा रहे? हाँ हाँ, आपका मंदिर में किसने 1 करोड़ का डोनेशन दिया, आया, सब सत्कार हो रहा है, और आपके पास आके पूछा, हाँ प्रेसिडेंट के पास आके पूछा कुछ सेवा है, टॉयलेट साफ करके आओ, करेगा? हाँ क्या सेवा देते हो? मैं तो जहां 1 करोड़ रुपए डोनेशन दिया हूं। और एक ब्रह्मचारी आया, अभी IIT में प्रवचन दे के आया, गुरु महाराज क्या सेवा बताइए? हाँ जाओ बर्तन धो के आओ। मुझे ऐसा सेवा देते हो? जानते मैं कौन हूं? मैं IIT हूं, मैं IIM हूं। हाँ गुरु जी आप ऐसा सेवा तो नहीं दे सकते, मैं इसके लायक, ऐसा मेरा लायक सेवा नहीं है, लोग बोलते कि नहीं। लेकिन दाशरथी ने क्या किया? चुपचाप रामानुजाचार्य ने कहा, अभी अतुलई उनकी नाम है, वो बेटी का नाम है, उनके महापूर्ण की बेटी, उनके घर में जाके ये बर्तन मारने लगे, झाड़ू मारने लगे, पानी लेके आने लगे। अभी अतुलई इतने खुश है और उनके जो सास इतने खुश है, बोला कि हमारी बेटी कितनी अच्छी मालूम है, मैं कैसे इतना अच्छा नौकर लेके आई, अच्छा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो उनको मालूम नहीं ये कौन है, ये तो फेटा वेटा बांध के आया था नौकर के रूप में। हाँ तो एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक सत्संग था, कोई साधु आया था और वो प्रवचन दे रहा था। वो प्रवचन में बराबर सिद्धांत नहीं बोल रहा था, वैष्णव सिद्धांत नहीं बोल रहा था, वो मायावाद बोल रहा था प्रवचन में। और उस प्रवचन में कौन है नौकर? कौन है? दाशरथी बैठे हुए। सहन हो पाता है क्या इनको गलत सिद्धांत बोले? तुरंत खड़ा होकर बोलने लगे ये गलत बोल रहे हो तुमको, ये सही बात है, सब बोलने लगे। ये कौन है? इनका घर का नौकर है, इतना बड़ा विद्वान कैसे हो सकता है? बाद में गौर से देखा, किसी ने देखा, अरे ये तो साधारण तो नहीं, कौन है ये? दाशरथी। तो अभी पता लगा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक कुरेश, इतने बड़े दानी, उनको ये बात रामानुजाचार्य ने कैसे समझाया? भिक्षाटन। दूसरा दाशरथी कौन? उनको भी सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक समझाया। कैसे समझाया? हर प्रकार का सेवा करना, जो गुरु जो बोले उसको करो, यही वास्तविकता में शरणागति। शरणागति का सब्जेक्ट लिया हमने। तो अभी अभी हमारे पास समय बहुत ये है। धाम आते हो तो भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा तभी हो सकता है जब गौ माता की सेवा करोगे। ध्यान से सुनो, बता रहा हूं। अभी तुम बच्ची हो, मां की सेवा कैसे करोगे? तुमने घर में सब मदद किया, मम्मी ने बहुत सारे
पूरी बनाया, सब्जी बनाया, जलेबी बनाया, श्रीखंड बनाया, सब बनाया, इतना सारा आइटम बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, बनाई मम्मी ने अच्छी से बनाई। तुम बोलोगी माँ ने, मैंने सेवा किया ना, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैं ना होटल में जाके खाऊंगी। माँ खुश हो जाएगी? माँ ने तुम्हारे लिए बनाया तो क्या करना चाहिए? माँ ने जो बनाया खाना चाहिए, लेकिन वैसे ही हमारी सबसे पहली माँ कौन है? गौ माता। वो सबकी माता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ है, गौ माता सबकी माँ है कि नहीं? तुम्हारी माँ ने कब दिया? जब जन्म लिया तभी दूध दिया ना उनको। हाँ, गौ माता जीवन भर दूध देती है कि नहीं? तो गौ माता की सेवा कैसे होगी बताओ? हाँ, चारा खिला दिया, मम्मी को टॉफी दे दिया, और मम्मी ने जो खाना बनाया वो नहीं खाया। तो गौ माता ने हमको दिया, उसको लेना चाहिए। गौ माता हमको क्या क्या देती है बताओ? दूध। दूध से क्या बनता है? घी बनता है। बताओ, आप में से कितने लोगों को मालूम है घी कैसे बनता है? बताओ। अरे कैसे बनता है माखन? बताओ। चर्निंग किसको चर्न करोगे? मलाई को करोगे? पहले क्या बनाओगे? दूध को क्या बनाओगे? दूध को पहले दही बनाओगे, उबाल के क्या बनाओगे? हाँ, दही को क्या करोगे? हाँ, उसके बाद क्या निकलेगा? उसके बाद क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। और मक्खन को क्या बनाओगे? तो क्या होगा? घी बनेगा। अब तुम्हारे घर में जो बटर है ना अमूल का, हाँ, वो कैसे बनता है? इससे बनता है? उसके अंदर केमिकल डाल के बनाते हैं। वो अमूल बटर टेस्ट ऑफ, लेकिन भारत नहीं है वो। टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ भारत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण किसको चुराते थे? माखन चुराते थे। अगर कृष्ण के सामने अमूल बटर का क्या करेगा कृष्ण? हाँ, देखेंगे, उसके ओर पेशाब भी नहीं करेंगे। हाँ, इतनी गंदी चीज है वो। हाँ, तो क्या होना चाहिए? क्या प्राप्त करना चाहिए? असली जो घी है किससे बनता है? दूध से बनता है। हाँ, कौन सा दूध? देसी गाय का। देसी गाय। देसी गाय विदेशी गाय में अंतर क्या बताओ? हाँ, हाँ, देसी गाय का पीछे क्या रहता है? हम्प रहता है, पीठ रहता है ना, पीठ में ऐसा रहता है। विदेशी गाय में ऐसा टूटा हुआ टेबल जैसा रहता है, ऐसा रहता है। जितने सुअर जैसा है, वो पूतना है। विदेशी गाय जो है ना वो पूतना है। जर्सी होल्स्टाइन है ना, वो पूतना है। असली गाय कैसा रहता है? उसका बड़ा हम्प रहता है। तो चंडीगढ़ में ढूंढो कहां मिलता है। 200 रुपए अगर भी देना पड़े, कौन सा लीटर के लिए, क्या क्या दूध लोगे? केवल देसी गाय का दूध और उससे बना हुआ घी, उसी को बनना चाहिए। ठीक है, ये लेने से क्या होगा? तो गाय पालन करने वालों को पैसा मिलेगा। तो गाय पालन करने वाला क्या करेगा? वो गाय को पालेगा। अभी भगवान सबसे पहले जब पट खुलता है वो किसको दर्शन करते बताओ? किसको दर्शन करते हैं? गौ माता का दर्शन करते हैं। अगर कल सुबह अगर दर्शन करने जाओगे तो पहले पहुंचोगे, दिखेगा कि गाय को भगवान के सामने रखते हैं। कैसे रखते हैं? गाय का जो पीठ है ना, पिछला भाग है ना, पूंछ है ना, उधर रखते हैं। जैसे मान लो रंगनाथ जी इधर है और गाय के पिछले भाग को ऐसा रखते हैं, भाई रंगनाथ जी सबसे पहले उनको देखते हैं। इतना पवित्र है गौ माता। नमो ब्राह्मण्य गो ब्राह्मण्य जगद्दिताय गोविंदाय। तो गौ माता हमको दूध के साथ साथ में और भी देती है। क्या देती है बताओ? दूध से दही निकलता है, अलग बात है, दूध के साथ में और भी देती है गौ माता।
गोबर। गोबर एक्चुअली गोवर है, वर मतलब क्या, श्रेष्ठ। गोमाता जो भी हमको प्रदान करती है उनमें से सबसे श्रेष्ठ उत्पादन क्या बताओ, वर। श्रेष्ठ मतलब वर। गोबर को गोबर इसलिए कहा जाता है कि गोमाता जो प्रदान करती है उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, गोबर। तो गोबर से तीन चीजें बनती है, ऐसी बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन तीन चीजें जो है हम उनको यूज करना चाहिए। जैसे माँ का खाना खाना चाहिए, वैसे गोमाता जो देती है उसको यूज करना चाहिए। तीन चीजें कंपल्सरी करना चाहिए। पहला कौन सा मालूम है, दंत मंजन। क्या है, दंत मंजन। ये टूथपेस्ट में क्या होता है ना, गाय को मारने के बाद जो हड्डी है ना, हड्डी का पाउडर डालते हैं। आप टूथपेस्ट रगड़ 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 और बोलो कि आज प्रभु जी निर्जला एकादशी है, वो सुबह गोमाता का हड्डी को मुंह में डाल के बोलते गोमा एकादशी है। तो जैसे आप जाओगे ना, हाँ, आज रूम में जाओगे ना, आप पेस्ट लाए, आप पेस्ट लाए ना, हाँ लाए ना, उसको मरा हुआ चूहा है ना, जैसे पकड़ के फेंकते ना, ऐसा पकड़ के फेंक देना चाहिए। कल सुबह क्या करेंगे, तो हमारे श्रीरंगम के धामवासी है, उनके गौशाला है, प्रभु जी है अरुणाक्ष नरसिंह प्रभु, वो आपके लिए दंत मंजन लाए कि नहीं, दंत मंजन है, हाँ, ये दंत मंजन यूज करके देखो क्या करना चाहिए। अब बताओ कि दंत मंजन कैसे बनता है। गोबर होता है ना, उसको जलाते हैं, उससे, हाँ, गोबर को जलाते हैं, सुखा के जलाते हैं, तो उससे क्या होगा, राख बनता है, और उसके अंदर बहुत सारे जड़ी बूटी डालते हैं, और ऐसा बहुत टेस्टी चीज बनता है। उसको क्या करोगे, हाँ, ये जो उंगली है ना, भगवान ने नेचुरल बेस्ट दिया, उसको लेके क्या करोगे, आपका गम्स होता है ना, गम्स 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 है ना, उसको क्या, उसको मसाज करोगे, ये उंगली से मसाज करोगे, ऐसे ऐसे मसाज, तो उससे क्या होगा, वो गम्स में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, तो आपके दांत स्ट्रांग होंगे। अब बताओ, आपके घर में वाटर प्यूरिफायर है क्या, पानी का प्यूरिफायर है, हाँ, वो प्यूरिफिकेशन के लिए वाटर प्यूरिफायर के अंदर है क्या, फिल्टर क्या है, उसके फिल्टर किससे बनता है, क्या पेपर से बनता है, मशीन, उसके अंदर है क्या बताओ, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर कार्बन है। हर चीज को फिल्टर करने के लिए, बदबू निकालने के लिए, ये पूरा विश्व में एक ही चीज है, वो क्या, वो कार्बन। लेकिन दंत मंजन तो राख से बनता है। अरे राख है क्या, कार्बन ही है ना। हाँ, क्या है, कार्बन ही है। तो जब मुंह में बदबू आता है ना, उसको निकालने के लिए बाहर से सुगंध डालने से बदबू निकलता नहीं है, जब तक आप मुंह में क्या, कार्बन डालोगे तभी बदबू निकलता है। तो क्या करोगे सब लोग, आज से क्या यूज करोगे, दंत मंजन यूज करोगे। और टूथपेस्ट क्या करोगे, मम्मी बोले मत रखेंगे तो खत्म होने की बात करेंगे। ये सब बोलने के बाद भी बुद्धि सुधरता नहीं है। हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट को फेंक देंगे और क्या यूज करेंगे, केवल दंत मंजन यूज करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, एक बन गया गोबर से। दूसरा और एक है, क्या लगाते हो, हाँ, आप में से कितने लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो, पढ़े हो ना। अब बताओ, सोप कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सा प्रोडक्ट है वो, ऑयली प्रोडक्ट है कि नहीं। आपके शरीर में जो तेल निकलता है ना, ऑयली, उसको निकालने के लिए और एक ऑयली प्रोडक्ट डालने से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आजकल लोग जो 1000 रुपए देके ब्यूटी पार्लर में फेस पैक लगा के आते हैं कि नहीं, 4000 रुपए देके मडबात करके आते हैं। अरे आप तो रोज घर में कर सकते हो। तो मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, जो भी मिट्टी स्मूथ, उसके अंदर गोबर के जो तत्व है और भी जड़ी बूटियां हैं डाल के क्या बनता है, अंगराग बनता है। क्या बनता है, अंगराग, या उसको बोलते हैं उत्तन भी बोलते हैं। क्या करोगे, जो सोप है उसको, उसके अंदर क्या है, गाय से निकला हुआ, चर्बी से निकला, गाय के चमड़ी से चर्बी से निकला हुआ जो तत्व उसके अंदर, फैट, चर्बी मतलब फैट, हाँ, गाय को मारते हैं और उससे चर्बी निकालते हैं और उसको केमिकल बना के
कितने भी कॉस्मेटिक में डालते हैं, हर जगह डालते हैं, और आप उसे लगे इससे क्या करोगे? टूथपेस्ट को जैसे फेंका वैसे किसको फेंकोगे? हर तो चीजें हट। देखो, मैं सोप को टच नहीं किया, मैं सोप को देखता हूं तो उल्टी आता है। कुछ हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या शरीर में? बराबर ही तो है। और आज तक मैंने 2007 में मैंने टूथपेस्ट को फेंक दिया था, दंत मंजन। उसके दांत में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी 2 हो गया, गोबर से बनाओ 2 चीज। क्या है वो? अंगराग, अंगरक्षक, अंगराग कोई चुरा सकते। हाँ हाँ, लिखा है। तीसरा चीज है, जो भगवान को आरती करते हो घर में, कौन कौन आरती करता है घर में? हाँ, क्या करते हो पहला? अच्छा, ये अगरबत्ती के जगह पे क्या यूज करना चाहिए? धूप। उसको अगरबत्ती आरती बोलते हो, धूप आरती बोलते हो? धूप आरती बोलते हो ना। अगरबत्ती कौन लाया? मानो मुसलमान लोग लाए। अगरबत्ती बनता है, बांस से बनता है, बैम्बू होता है ना, तो बैम्बू को जलाने से कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर जानते हो? बीमारी, बड़ा बीमारी, भयंकर बीमारी है। इसे क्या यूज करना चाहिए? दो अगरबत्ती डिस्कार्ड कर दो। तो गोबर से बने हुए 3 चीज बताया। क्या वो चीज? दंतमंजन, ग्रास और धूप, ये 3 चीज है। मैंने घी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। घी खाओगे? कौन सा घी खाओगे? हाँ। अच्छा भाई, एक बताओ, 1 किलो घी बनाने के लिए आपको कितना लीटर दूध लगता है? 22 लीटर ना? 22 लीटर में हो जाएगा? गिर का है तो 30 लीटर लगता है। अगर एकदम देसी है, एकदम देसी मतलब लोकल ब्रीड का है, 16-17 में मिलता है, किसी का 25 लगता है, किसी। तो मान लो कि एवरेज पकड़ के चलते 20 लीटर पकड़ के चलते, चलो गिर का नहीं तो आपका मलनाड गिड्डा ऐसा जो गाय होती है, 20 लीटर पकड़ के चलो। 20 लीटर का कितना हुआ? पर लीटर कितना दूध? कितना? 1 लीटर का कितना दूध है? 60 रुपए, 70 रुपए पकड़ के चलते हैं, 70 रुपए से पकड़ के चलते हैं। ठीक है, होलसेल में। वैसे तो देसी गाय का तो 100 रुपए से ज्यादा है। 70 रुपए के हिसाब से 20 लीटर कितना होता है? 1400। उसको दही बना के, लेबर कॉस्ट, गैस का कॉस्ट निकाल के 1 किलो घी बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? हाँ, 2000 रुपए लगेगा मिनिमम, उसका प्रॉफिट के बिना। अब बताओ, आपके मार्केट में जो मिल रहा है 600-700 रुपए में घी, वो घी है क्या या जहर है? आपकी मम्मी क्या खिला रही है? मम्मी क्या खिला रही तुमको? जहर खिला रही है। बेटे घी खा गए? हाँ, घी खा। और पराठे कर, जो मक्खन है, कौन सा मक्खन है वो क्या वो जिसके ऊपर कृष्ण पेशाब भी नहीं करेंगे, इतनी गंदी चीज है, और मक्खन लगा। ये बटर लगाने वाली चीज होती है, खाने वाली चीज नहीं होती है। बटर क्या है? लगाने वाली चीज है। वो खाने वाली चीज नवनीत है। वो क्या? वो नवनीत है। मक्खन है, मक्खन खाया जाता है, बटर लगाया जाता है। हाँ, तो घी खरीदो, घी खाओ। जो शुद्ध देसी गाय का घी खाओगे तो बुद्धि जो है वो चलने लगेगा, नहीं तो सड़ जाएगा, बुद्धि सड़ जाएगा। इसलिए समझ नहीं आता। अभी घी का और एक प्रयोग बताता हूं, ध्यान से सुनो। घी का और एक अद्भुत प्रयोग है। ये तो घी तो पराठे में डाल के खाओगे, चावल में लगा के खाओगे, दाल में तड़का डालोगे, सब करोगे। लेकिन घी का एक घी मिलता है, नाक में डालोगे। जानते हो? आप बोले क्या है? हाँ, सुनो, जब नाक में घी डालोगे, ऐसा घी निकाल के ऐसे डालोगे, जब सांस लेते हो क्या होता है? ये जो घी से ये हवा जाती है, वो अग्नि चक्र पर काम करते हैं। 10 घंटे का नींद 4 घंटे में पूरा। हाँ, मेमोरी इतना बढ़ जाता है। ये कॉलर बोन है ना, उसके ऊपर जितने भी बीमारियां हैं, सारे बीमारियों का एक ही इलाज है, नाक में घी डालना।
पैरालिसिस जानते हो? सर्दी से लेके पैरालिसिस तक एक ही इलाज है। क्या इलाज है? नाक में घी डालना। अभी जानते हो, मैं हर रोज नाक में घी डालता हूं, नाक में घी डाल के हो जाता हूं, और इसकी वजह से हमेशा फ्रेश रहता हूं। हाँ, इतना ट्रैवलिंग रहता है, इतना सब कुछ रहता है, इतना याददाश्त रहता है, उसके पीछे एकमात्र कारण क्या है? नाक में घी डालना। बहुत सारे स्टोरीज है, ये पैरालिसिस तक क्योर कर सकता है, नाक में घी डालना। तो मैंने अभी तक क्या क्या चीज के बारे में बताया? अंगराग बताया, दंत मंजन बताया, दूध बताया, खाने वाला घी बताया, और नाक में लगाने वाला घी बताया। ठीक, कुछ लोग ने हमको साबुन चाहिए प्रभु जी, जो है साबुन भी लेके, लेकिन अंगराग बेस्ट है, गोमूत्र भी है, और भी जो आज नया प्रोडक्ट लॉन्च किया प्रभु जी ने, हम उधर बहुत सुंदर गौशाला है उनका दिंडुगल में, इधर ही श्रीरंगम में बहुत सारे भक्तों को देते हैं, जो बर्तन मांजते हैं ना, डिश वॉश भी है, सब कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए। आप बोल रहे हो प्रभु जी ये सब खरीदने से क्या होने वाला है? माँ के द्वारा दिया गया खाना खाने से क्या होगा? हमारा शक्ति रहेगा, हेल्थ रहेगा, और माँ भी खुश रहेगी। अगर मान लो कि आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, दंत मंजन नहीं खरीदा, तो गोपालक समझते ना, गो पालने वाला, वो क्या सोचेगा? गाय दूध देना बंद कर दिया तो मुझे कोई उससे फायदा नहीं है, इसे क्या कर देता है? गाय को कसाई खाने में छोड़ देता है, कसाई खाना गाय को मार देता है। अगर आप दंत मंजन खरीदोगे, दूध खरीदोगे, तो गाय दूध देना बंद करने के बाद भी गोपालक को किससे इनकम आ रहा है? गोबर से पैसा आ रहा है कि नहीं उसको? तो गोपालक क्या सोचेगा? गोबर से भी मुझे पैसा आ रहा है, गाय दूध देना बंद कर दिया, फिर भी गोबर से क्या आ रहा है? इसमें गाय को अपने पास रखूंगा, कसाई का ना नहीं भेजेगा। यानी हमारे गौ प्रोडक्ट खरीदने के द्वारा क्या हो रहा है? गौ रक्षा हो रहा है कि नहीं? आपने गौ प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपने वो साबुन खरीदा जिसके अंदर गाय का चर्बी है, आपने ऐसा टूथपेस्ट खरीदा जिसके अंदर गाय का हड्डी है, तो किसका डिमांड बढ़ गया? गाय का खून का डिमांड बढ़ गया, हड्डी का डिमांड बढ़ गया, तो गाय का कत्ल होगा। अब बताओ गोरक्षा कैसे होगा? बताओ। हाँ, गौ प्रोडक्ट खरीदने से, गौ के प्रोडक्ट खरीदने से गौपालक को हम पाल रहे हैं। गौपालक क्या करे? गाय को। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इधर भी खरीदो, और हमारे चंडीगढ़ में भी स्टॉल में आपको ये सब मिलेंगे, प्रोडक्ट्स है ना? हाँ, तो उधर भी जाके आपके जो स्टॉल में प्रोडक्ट्स उधर भी खरीदो। और हमारे चंडीगढ़ में एक भक्त कि रुक्मिणी पुत्र, वो पंचकुला में अच्छा गौ प्रोडक्ट का स्टॉल रखा है। तो मैं चाहता हूं कि इसको बड़े गंभीरता से लो। यात्रा में आना का अर्थ क्या है? ऐसे आध्यात्मिक शक्ति तो लेके जाएंगे, लेकिन साथ साथ में हमारा सेहत को भी अच्छा रखना चाहिए। सेहत अच्छा तभी होगा जब माँ के द्वारा दिया गया खाना खाएंगे। हमारी माँ कौन है? गौ माँ। गौ माता का प्रोडक्ट ही हम यूज करेंगे। दूध देशी गाय का, घी देशी गाय का, और घी नाक में डालना देशी गाय का घी, और अंगराग, दंत मंजन, और धूप, और भी जो भी सामान बहुत सारे उपलब्ध है उनके पास, आप उसको लीजिएगा और अपना जीवन धन्य बनाइए। कोई प्रश्न, यानी क्वेश्चंस? हाँ पूछिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है। ये मंदिर जो है बनाया कौन? राजा लोग बनाया। कौन बनाया? राजा लोग क्या करते? टैक्स देते हैं, ठीक है? टैक्स देके वो फरार फंड जो है उधर मंदिर बनाने यूज करते हैं, ठीक है? अभी का लोग राजा लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं और जेब में डाल रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे, उल्टा मंदिर का पैसा लेके जा रहे हैं। हाँ, तो हमको ऐसे राजाओं की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने कहा कलयुग में ऐसे राजा लोग बहुत कम होंगे, नहीं होंगे, राज ऋषि नहीं होंगे, वैश्य ऋषि होंगे।
इस्कॉन में वैश्य लोग ही ज्यादा पैसा देते हैं, उनसे मंदिरें बनती है। तो राजा लोग मंदिर बनाते तो बड़ा बड़ा मंदिर बनता है, वेरी ह्यूज ह्यूज टेम्पल्स राजा में। और क्या हुआ, ये श्रीरंगम के संबंध में चौथा प्रकार एक बन रहा था। उस समय एक आलवार थे, उनका नाम था तिरुमंगे आलवार। कौन है? तिरुमंगई आलवार। ये पहले बड़े गुंडे थे, बड़ा एकदम बड़ा गुंडा था। उन्हें क्या किया मालूम है? 4 लोगों ने नियुक्त किया, 4 उनके शिष्य थे। एक बड़ा अच्छा प्रवचन देता था, दूसरा था हर थाला खोलने को आता था, तीसरा अंधेरा में देख सकता था, और चौथा जो है वो जिसकी छाया को और पैर रखता था वो रुक जाता। छाया को पैर रख दिया तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसा ने सब चोरों को इकट्ठा, चोरों को कहा देखो आप लोग चोरी करो, मेरा एक शिष्य प्रवचन देगा, सब गांव वाले आ जाएंगे। एक शिष्य क्या करेगा, जाके ताला खोलेगा, अंधेरे में कोई देखेगा, सब इकट्ठा करेगा। और मान लो गलती से कोई घर जा रहा है तो एक क्या करेगा, उसका पैर के ऊपर छाए को और पैर रख देगा। तो चोरों को कहा तुम लोग चोरी करो। इतना चोरी किया, इतना चोरी किया, 50% मेरा 50% तुम्हारा, ऐसा था। इतना चोरी होने के बाद तिरुमंगई आलवार ने कहा, चोर लोग आ गए, हमारा संपत्ति कहाँ बताओ? बस तुम्हारा संपत्ति जो है कावेरी के बीच में बड़ा सा एक द्वीप है, उसके अंदर रखा हुआ है। उनका एक शिष्य था, कहा लेके जाओ उनको। ये शिष्य को पानी में चलना आता था। क्या किया, चोरों को बोट में रखा और वो नदी के बीच में लेके जाके बोट को तोड़ दिया और सभी चोर डूब गए। ये पानी पे चल पे आ गया। ये सारा संपत्ति तिरुमंगई आलवार ने क्या किया, ये मंदिर का प्राकार बनाने में लगाया। तो आप भी ऐसा करोगे? छोटे स्केल में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा स्केल में मत करो। जब मेरे रोड को हम मंदिर बना रहे थे उस समय क्या किया मालूम है? एक माताजी जो है वो कभी कभी अचानक आ जाती है। मेरा भागवत क्लास समाप्त हो गया, चुपचाप आएगी, एक कवर रख के चली जाएगी। मुझे क्या उसके अंदर था, कभी 40,000, कभी 50,000 रुपए। बाद में कौन है पता नहीं लग रहा था, मैंने किसी को फील्डिंग में लगाया तो बाद में पता लगा ये क्या करती मालूम, घर का पैसा चोरी कर करके मंदिर में देती है। तो मैंने कहा घर का पैसा चोरी करके मंदिर में देती है। तो मैंने इनसे पूछवाया, डायरेक्टली नहीं, तो ऐसा क्यों करती है? वो पत्नी ने जवाब दिया, मेरे पिताजी गवर्नमेंट में, उससे बहुत चोरी करता है। मैं उसे चोरी करके मंदिर को देती हूँ ताकि उसका पाप कम लगे। बहुत सारी लाइन होती है ऐसे। तो जो भी है, मंदिर का निर्माण अर्थ तभी अर्थ है जब धर्म की रक्षा में लगता है। अर्थ जब धर्म की रक्षा में नहीं लगता वो अर्थ अनर्थ होता है। क्या कहा मैंने? अर्थ मतलब पैसा, जब धर्म की रक्षा में लगता है तो वो अर्थ है, नहीं तो वो अनर्थ है। और कोई प्रश्न है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि भगवान ने वचन दिया था ना कावेरी को, मैं रहूंगा करके, तो उधर चले जाएंगे फिर कावेरी का वचन कैसे सिद्ध होगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है, अभी से कौन कौन अंगराग यूज करेगा? कौन कौन अंगराग यूज करने वाले? वेरी गुड, जय। श्रीरंगम में है, हाथ उठाया तो पूरा जीवन यूज करना चाहिए। और तंत्र मंजन, दूध, घी, और जो भी सामान रखा है आज खाली कर दो सब, ठीक है? सब लोग उधर अटैक करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलो सब बच्चे पहले अटैक करेंगे उधर जाके, सब अटैक।